नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इटावा में कथावाचक मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और बवाल बढ़ता जा रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि ब्राह्मणों के गांवों पर अहिर रेजिमेंट ने हमला बोल दिया, जिसके बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और राजनीति तो खूब हो ही रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक 7 सेकंड का वीडियो दिखाते हैं। पंकज जी, पुलिस भाग रही है, आगे देखेंगे आप किस तरीके से तीखी बहसबाजी भी हो रही है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में। पहले एक बार तो मामला समझाइए, क्या कुछ इटावा में हो रहा है? नहीं, मामला लोगों को पता था कि दांदरपुर एक गांव है, ये बकेवर थाना अंतर्गत पड़ता है। वहां पे एक कथावाचक को बुलाया गया था। अब दो तरह की बातें हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि यादव होने के कारण चोटी काटी गई और ये कहा गया कि तुम यादव होकर ब्राह्मणों के गांव में कथा कैसे कह सकते हो। दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि अगर हमें यादव जाति का अपमान करना होता तो हम इन्हें बुलाते ही क्यों जी। मतलब हमने ही इनवाइट किया था। दरअसल जो आए हैं, पहले उन्होंने अपना नाम फर्जी बताया और उसके बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़, एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, महिलाओं के साथ नहीं। और छेड़छाड़ के कारण इनके साथ जो भी हुआ है वो घटना हुई है। 21 जून की यह घटना है। अब इस पूरे मामले को ब्राह्मण बनाम यादव का रंग दिया जा रहा है। हाँ, यह रंग दिया जा रहा है। पहले तो क्या किया कि ये कथावाचक के आरोपों पर पुलिस ने 5 लोगों को, गांव के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने बदसलूकी की थी। उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग महिला के साथ पहुंचे, महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो फिर कथावाचक को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब इस गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन था जो आज बवाल हुआ है। हुआ ये कि अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा, इन्होंने आह्वान किया था कि दांदरपुर चलो, दांदरपुर मार्च का आह्वान किया था। और जब ये जुटे वहां पे तो सबसे पहले इन्होंने ये जो थाना है, 2000 लोगों ने घेराव किया, किसी तरह बल प्रयोग करके उन्हें वहां से हटा दिया गया। फिर वो दांदरपुर की ओर मार्च किए। दांदरपुर से पहले लुधियानी मार्ग है और टंडवा कछियान गांव के पास पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की जी। और जब रोकने की कोशिश की तो उसी के दौरान ये जो पथराव की आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि पुलिस भाग रही है, एक गाड़ी को तोड़ दिया है पुलिस वैन को। उसके बाद ये लोग आगे भी बढ़े हैं, पुलिस वहां से हटी है, फिर ये दांदरपुर गांव के सीमा पर पहुंचे हैं। और हुआ ये कि ये दांदरपुर में जो भी लोग जा रहे थे, जो गांव में आने जाने वाले जो राहगीर थे, ये लोगों ने जाति पूछना शुरू कर दिया और सिर्फ यादव जाति के लोगों को प्रवेश दे रहे थे, बाकियों को नहीं दे रहे थे। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो उस गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, वो भी भड़क गए और फिर ये तनाव बढ़ता रहा। 12 थाना क्षेत्र की पुलिस बुलाई गई है और फिर पुलिस ने लाठियां भांजी, हवाई फायरिंग की, तब इन्हें खदेड़ा है। फिलहाल 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन उपद्रवियों को। बिल्कुल पंकज जी, आपको इसके अलावा चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बयान सुनाते हैं किस तरीके से पुलिस वाले समझा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को और धरना प्रदर्शन करने वालों को। गोविंद बेटा बैठ जाओ, नेक थोड़े, नेक नेक गोविंद बेटा डिस्टर्ब मत करो। पंकज जी, पुलिस वाले बड़े अधिकारी समझाते रहे प्रदर्शनकारियों को शांति से बैठ जाइए, शांति से अपना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन फिर नारे लगने लगे, फिर बवाल ये उसी के बाद बढ़ा। नहीं, पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग चाहते क्या है, जो भी आप चाहते हैं 4-5 लोग आइए और हमें बताइए कि आपकी क्या मांग है, क्योंकि मांग पत्र कोई सौंपेंगे तभी ना। यही बात बता रहे थे उस नेता को, जो पुलिस वाले थे वो। लेकिन भीड़ कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। भीड़ बार बार उग्र हो जा रही थी
और फिर तब इन्हें मजबूरी में बाद में पुलिस को वो लाठीचार्ज करके इन लोगों को खदेड़ना पड़ा। और जैसे जैसे पुलिस की संख्या बढ़ती गई ये फिर भागने भी लगे। और फिर वो पुलिस ने वही धरपकड़ में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैल रहा है कि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक भी पुलिसकर्मी घायल नहीं है। ये सिर्फ एक गाड़ी है जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, उसका शीशा तोड़ा गया है, इसलिए अफवाहों पे मत जाए। और दूसरी बड़ी बात, इस एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सामने ब्राह्मण समाज भी आ रहा है, ब्राह्मण समाज नहीं आया है। सिर्फ आज जो प्रदर्शन हुआ है वो अहीर रेजिमेंट और यादव महासभा के आह्वान पर यादव जाति के लोगों ने किया है। और ये गांव का घेराव करने पहुंचे थे। गांव पर धावा भी नहीं, ये आक्रमण धावा नहीं बोल सकते, पता नहीं ये क्या करना चाहते थे। क्योंकि वो जो दांदरपुर गांव है ना, वो ब्राह्मण बहुल गांव है। अब ये वहां पे जाके मारपीट करते कि क्या करते ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे टाल दिया है। दोनों ओर से एफआईआर हुई है, जो पीड़ित पक्ष है उसका भी और वो जो महिला जिनके साथ छेड़छाड़ हुई और महिला का बयान सुना देते हैं, बताया। महिला का बयान सुना देते हैं यहाँ पे। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक? हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया। फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। पंकज जी, जिस तरीके से आरोप एक दूसरे की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के आधार पर ही ये इतना बड़ा बवाल आपको देखने को मिला। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ आपको वहां से समझ में आ रही है? क्या कुछ खबरें हैं मौजूदा स्थिति को लेकर? नहीं, फिलहाल इलाके का माहौल तनावपूर्ण है। लेकिन पुलिस वहां पे तैनात है, दांदरपुर गांव के आसपास भी। और जो प्रदर्शनकारी थे वो उनमें से कई लोग वापस चले गए हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं और कुछ जो लोकल थे वो अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह समझने वाली बात है कि पूरा गांव जो दांदरपुर गांव है वो कह रहा था कि कास्टिज्म का मामला ही नहीं, ये छेड़छाड़ का मामला है, महिला के साथ गलत हरकत का मामला है। इसे जानबूझकर जो विक्टिम है उसने इसे मीडिया के सामने आकर जातिगत रंग दिया है। बोला कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि यादव जाति का था इसलिए हमने ये काम किया है। बोला कि हमने उन्हें पूजनीय मान के बुलाया था कथा कहने के लिए। अब उन्होंने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया, उस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इसमें कास्टिज्म कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो कथावाचक है उनका कहना है कि यादव सब कहकर और जाति पूछकर मेरे साथ जो अभद्रता की गई, देखिए ये जांच का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। और एग्जैक्टली बात क्या है वो तो फिर आएगा ही पुलिस अनुसंधान में। लेकिन इस पूरे मामले में कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हाँ, अगर पुलिस कुछ न कर रही होती, अपना काम करते, लेकिन तो कर ही रहा है। पहले दिन ही राजनीति शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मान करवा दिया, गाना गवा लिया। नहीं देखिए, तो क्या वहीं से सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था जातियों के बीच का? नहीं, जातिगत रंग दिया गया है, सांप्रदायिक। देखिए, अखिलेश यादव करेंगे, उन्हें वोट बैंक की परवाह, उनको यादव वोट चाहिए, इसलिए वो सेंटिमेंट को उभारेंगे। कई बार उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोशिशें होती रही है वोट बैंक ही है पंकज जी। इटावा में क्या यादव क्या पंडित, वो तो सब समाजवादी पार्टी के अच्छे खासे वोट बैंक है वहां पे। नहीं, वो उनका गढ़ है और उनके बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये सब बवाल करवा रहे हैं। हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन करवा रहे हैं। देखिए, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश में आज नहीं, पिछले लंबे अरसे से ये कोशिश होती जा रही है कि किसी तरह ये जातिगत भेद जो हो वो बढ़े, तनाव फैले, ताकि वोट की फसल काटी जा सके। देखिए, विकास दुबे जब मरा था तो इसे ब्राह्मण बनाम राजपूत बनाने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से हर दिन ये कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता रहा कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही योगी सरकार में, ठाकुरों का वर्चस्व है, और लगातार ऐसी बातें तमाम मामलों में कही गई। जबकि पूरा एक भी वैकेंसी में ऐसा दिखा दी है कि जिसमें किसी एक जातिगत आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ है,
या सरकारी योजनाओं में ये दिखा दीजिए कि कोई ये कह सकता है कि नहीं, योजनाओं में कास्ट या रिलीजन देके कोई भेदभाव हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख रहा था रोहित, 19% मुसलमानों की आबादी है और योजनाओं का लाभ 35% वो उठा रहे हैं। तो वो कैसे कोई कह सकता है कि भेदभाव सरकार कर रही है? कोई भी ये जाति आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नहीं कह सकती कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस सेंटिमेंट्स को उभारने की लगातार कोशिश करते रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कभी ब्राह्मणों को भड़का दो, तो कभी कौशाम्बी वाले में पाल राजनीति को लेकर ये पूरा मामला ये कर रहे थे। औरैया वाले में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो पीड़ित और रेपिस्ट का ये कास्ट बताने लगे। तो ये करेंगे, इनका काम राजनीति करना है, करेंगे, लेकिन समाज को सोचना है और उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना है कि क्या अगर कोई घटना हुई है तो पुलिस उसके अनुसार सजा देगी जो अगर गलती किया है, या फिर इस तरह जातीय गोलबंदी करके कि चलो रे मार्च करो, तो दांदापुर गांव पे हमला बोलो, तो उसका घेराव करो, पुलिस थाना घेरो, इससे क्या होना है? बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे इटावा के उन लोगों को या उस पूरे समुदाय को, उस पूरे जाति धर्म के लोगों को कि शांति व्यवस्था कायम रखिए, राजनीति के चक्कर में आपस में इस तरीके के जहर मत घोलिए, ये आपके ही बीच खाइयाँ पैदा करेगा। और जो भी है उस मामले को शांति से बैठकर दोनों पक्ष सुलझा लें, जिसकी गलती हो उसको कानूनी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके की बवाल की पुलिस को भागना पड़े, पुलिस की गाड़ियों पर आप पत्थरबाजी कर दें, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। बाकी फिर जब सरकार एक्शन लेगी तो फिर परेशानी उन्हीं लोगों की बढ़ेगी जो कि सड़क पर उतरकर बवाल काट रहे हैं। फिलहाल राजनीति करने वाली राजनीति कर ही रहे हैं, यहाँ नहीं, कभी बहराइच के नाम पर, कभी हाथरस के नाम पर और अब इटावा के नाम पर। ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाने की पूरी कोशिश सोशल मीडिया पर कर दी गई है। इससे बचना होगा और इससे बचेगा कौन और बचाए कौन? इटावा वाले ही ब्राह्मण और इटावा वाले ही यादव। ये आपको समझना होगा और सुलझाना होगा। बाकी पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस मामले में जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी लगातार। नमस्कार।